आप सभी को जय मसीह की। सब खुश हैं और सबके मैं समझती हूँ कंधे के दर्द भी चले गए हैं। आइए आज के पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर आज के वचन में जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर और भी हमें सिखाइए परमेश्वर, सच में कि कैसे आपके फलों में बढ़ा जाता है। परमेश्वर आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो अभिषेक है परमेश्वर, सदा हमारे ऊपर बने रहने वाला बने। परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। पिछले संडे जब प्रेयर चल रही थी, उससे पहले मैंने शायद पिछले थर्सडे या फ्राइडे एक सपना देखा था, और वो सपना मैंने वर्शिप टीम के साथ बांटा था। और पिछले संडे फिर मुझे लगा ये सपना मुझे पूरे चर्च के साथ बांटना चाहिए, और इससे थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में हम देख सकते हैं। तो सपना ऐसा था, मैंने देखा एक फेमस प्रचारक जिनको आप सब लोग जानते होंगे। तो मैंने देखा कि वो प्रचारक खड़ा है, वो प्रचार कर रहा है, और उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि वो ऐसा कुछ करवाता है कि उस हॉल की लाइटें बंद करने को बोलता है। और जब लाइटें बंद होती हैं, वो अंधेरे में लोगों के बैग खींच के लेके जा रहा है। तो मैं देख रही हूँ हमारे चर्च के कुछ लोग, शायद 5-6 लोग खड़े हैं वहाँ पे, और मैं साइड पे ऐसे खड़ी हूँ। तो वो जब बैग खींच के लेके जाने वाला है, तो मेरा बैग भी खींचने आता है। तो मेरा बैग, ये काला वाला बैग मैंने पकड़ रखा है, तो मैं अपना बैग उसके हाथ से छुड़ाती हूँ, उसको एक घूसा मारती हूँ, वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जो हमारे चर्च के कुछ लोग हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं, क्योंकि उनको भी मार पड़ी है। और उसके बाद मैं आगे देखती हूँ कि ये जो कुछ लोग जो इस प्रचार को या इस प्रचारक को सुन रहे थे, उनके अंदर भी ये जो प्रचारक है वो एक ऐसा गेम खेलता है जिस गेम में कि वो लोगों को घूंसे मारता है और लोगों को गिरा देता है। और अगर वो सामने वाला उठ जाए तो वो वापस घूंसा मार सकता है। ये एक चीज़ वो गेम खेल रहा है। और तो मैं देखती हूँ कि मैंने उसको घूंसा मारा, वो गिर गया, मगर हमारे चर्च के कुछ लोग हैं वो ऐसे गिरे पड़े हैं। फिर मैं देखती हूँ मैं एक दूसरे कमरे में हूँ उसके बाद, और वही लोग जो उस मीटिंग में थे वो मेरे आसपास खड़े हैं। और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि वो लोग इस मीटिंग में गए थे, उनको अब इनके अंदर वो एक ट्रांसफ़र आ गया है कि वो ये गेम खेलते रहते हैं कि वो घूंसा मारते हैं, और अगर मैंने उनको घूंसा मार के गिराया नहीं, वो मुझे घूंसा मार के गिरा देंगे। और मैं देख रही हूँ कि मैं रो रो के घूंसे मार रही हूँ उन लोगों को। और ऐसे करके मैंने पहला सपना देखा। एक दूसरा सपना भी देखा, उसमें भी मैंने देखा एक और जो फेमस प्रचारक है। ये पहला वाला एक है, उसके बाद ही मैंने दूसरा सपना देखा। एक जो दूसरा फेमस प्रचारक है, मैं देखती हूँ वो बड़ा एग्रेसिव है। वो कोशिश करता है कि हमारे स्टेज का जो माइक है, वो कोशिश करता है कि हमारी जगह या हमारे स्टेज की जो जगह है, मतलब आप लोगों के जो कान हैं, जो आप वचन सुनते हैं, वो जगह ले ले। तो ऐसे करके मैंने ये 2 सपने देखे। तो मैंने ये वर्शिप प्रैक्टिस से पहले देखा, तो मैंने इस चीज़ को वर्शिप टीम के साथ बांटा। मगर पिछले संडे मुझे ऐसा लगा ये जो मैंने सपने देखे, इसका असर कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज का वचन इसके बारे में करेंगे। पहला तो ये सपने का मतलब ये है कि इनमें से जो एक प्रचारक है, आप जब इनके वचन सुनते हो या इनके मिनिस्ट्री में भाग बनते हो, इनके मिनिस्ट्री में जाते हो, आपकी जो आशीषें हैं, आपके जो पैसे हैं, वो ले लिए जाते हैं। या तो फिजिकली ले लिए जाते हैं या आत्मिक तौर से। लाइट बंद होना मतलब लोगों को दिख नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, तो या तो फिजिकली या तो स्पिरिचुअली
आपकी आशीषें आपसे ले ली जा रही हैं। उस आदमी को मैंने मार गिराया का मतलब है उसके ऊपर जो दुष्टात्मा की शक्ति है, परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया कि उस चीज को गिरा पाऊं, और मेरी जो आशीष लेने वाला था वो मैं इसको रख पाऊं। जो ट्रांसफर वाली बात है, जो घूसे वाली बात है, इस सपने का मुझे लगता है इसका ये जो मतलब है कि एक ट्रांसफर आता है इस ऐसे प्रचारकों को, ऐसी सेवकाइयों को सुनने से, कि एक ये चीज होती है कि क्या बोलते हैं, जो अपने लीडर्स हैं उनको उनसे ऊपर राइज अप करने की, अपने आप को उनके ऊपर ठहराने की, और सिर्फ लीडर्स नहीं, किसी को भी आसपास बगल वाले को नीचे खींचने की। और ये चीज़ एक ट्रांसफ़र के वजह से आती है कि हम किसी को भी अगर ऊपर देखें, हम उनको ऊपर नहीं देख पाते, हमें उनको खींचने की ज़रूरत लगती है। और कुछ लोगों की आशीषें, ये कुछ लोगों ने मुझे सपना भी बताया, मुझे पता नहीं अभी हैं यहाँ पे कि नहीं, उन्होंने सपना भी बताया कि उन्होंने सपना ऐसा देखा कि उन्होंने पानी लिया, इनमें से किसी प्रचारक से पानी लिया, और उनका पैसा उस वजह से निकल रहा है, और वो अटैक को वो कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। हाँ जी, हैं यहाँ पे सिस्टर, इस अटैक को वो कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। हमारी आंखें जब तक परमेश्वर नहीं खोलता है, हम उस अंधेरे में बने रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। जब परमेश्वर दिखाता है, इसी को बोलते हैं जो पवित्र आत्मा का रेवलेशन, प्रकाशन, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कई देर के लिए वो सिस्टर भी जा रहे थे उस सेवकाई में, मगर कुछ हफ्ते पहले ही उनको ये बात समझ में आई कि मेरे पैसों में रुकावट क्यों है, मेरे आशीषों में रुकावट क्यों आ रही है। कई बार हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों हमारी आशीष छिन रही है। तो ये जो मैंने इन दो प्रचारकों के बारे में देखा, मुझे लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। क्यों, मैं ये थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगी क्या है। पहले हम एक वचन में जाएंगे, मत्ती 7:15 से 23। मत्ती 7 उसका 15 से 23। ये ज़्यादा लंबा वचन नहीं है, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको थोड़े से डिटेल सिखाऊंगी कि कैसे हम समझें कि कोई जो प्रचारक है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, या गलत प्रचारक कौन है, इस बात को हम कैसे समझें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये आप ऐसे लोगों से मिले भी होंगे, शायद पहले तो वो आपको भेड़ समझ में आते हैं, मगर मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर से जो भेड़िए वाली बात है वो दिख भी पड़ी है, और आपके साथ आपको ये बात समझ भी आ गई है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्रचारक सही है या कोई भी क्या सेवकाई सही है कि नहीं, आप वो बात उस प्रचारक से, उसके फलों से समझोगे। फल क्या है? क्या यहां लिखा है आप उनके गिफ्ट से समझोगे? पवित्र आत्मा की दो चीजें, हम कैसे किसी को एक बड़ा प्रचारक या कोई प्रचारक मानते हैं, हम जनरली ढूंढते हैं गिफ्ट। उसने मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं चंगा हो गया, तो वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। मगर ये वचन ऐसा कहता है, तुम उसे उसके फलों से जानोगे। फल क्या है? गलातियों 5 उसके 22 से 23 पढ़ेंगे हम। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। ये चीज आप थोड़ा सा देखिए और सोचिए। ये जो प्रचारक कई बार हमें लगते हैं कि ये बिगर देन लाइफ, मतलब बहुत ही बड़े प्रचारक हैं, क्या आपको इनके अंदर ये फल दिखते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता और संयम की कमी तो कई बार हमको वीडियोस में दिखते भी हैं। नम्रता मतलब किसी के साथ प्यार से, प्रेम से पेश आना। संयम, सेल्फ कंट्रोल।
ये चीज़ें, इनका जो एग्जाम्पल्स हैं आपने वीडियोस में देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि जो परमेश्वर के दास होते हैं उनके अंदर कोई खामी नहीं होती, बहुत परफेक्ट होते हैं। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर में चलते हैं, कोई ना कोई गलती करते होंगे। मगर कोई जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, खासकर जब वो पवित्र आत्मा में चल रहा है, मिनिस्ट्री कर रहा है, पवित्र आत्मा के सो कॉल्ड गिफ्ट, वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा के गिफ्ट हैं, उसमें चल रहे हैं, उस समय क्या आप परमेश्वर के फलों से इतना दूर हटते हुए फिर भी उन चमत्कारों को, पवित्र आत्मा के उन कामों को देख सकते हैं? ये सवाल है। कई बार हमें, क्योंकि हम बहुत से लोग परमेश्वर के जो गिफ्ट्स हैं जो हैं उनमें शायद चलते नहीं हैं, तो उनको लगता है शायद चलते होंगे, शायद इतना पाप करने के बाद शायद ये कहानी होगी। मगर आजकल कहानियां बढ़ती जा रही हैं। फिर क्या ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट हैं? हमें कभी कहानी सुनने को मिलती है, किसी के पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे मार लिए, किसी को मार दिया। क्या ये सेवकाई चल रही है कि क्या चल रहा है? पवित्र आत्मा के फल, ये वचन ऐसा कहता है, तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे, उनके गिफ्ट से नहीं। वो कितने लोगों को चंगा कर सकते हैं उससे नहीं। कितने लोग मर के, शायद लगता है मर के जी उठे हैं, कितने लोगों का कर्जा उठ गया है, तुम उससे नहीं जानोगे, तुम उसके उनके फलों से जानोगे। आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। उनके कामों के वजह से आगे जो लोग भी आते हैं, बढ़ते हैं, क्या अच्छा फल ला पाते हैं? अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार अनेक फलों से तुम उन्हें, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज हम किसको बड़ा प्रचारक मानते हैं? जिसकी बड़ी मीटिंग है, जिसके बड़े मिरेकल्स चल रहे हैं। देखिए, बड़ी मीटिंग, कुछ ऐसे प्रचारक हैं, एक रेनार्ड बोंके है, वो भी एक बड़े प्रचारक हैं, वो गुजर चुके हैं। मगर उनके पीछे भी डैनियल कोलेंडा, इनकी भी मीटिंग्स में हजारों लाखों लोग आते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हर बड़ी मीटिंग वाले लोग गलत हैं, उनकी मीटिंग्स में भी हजारों लाखों लोग आते हैं। मगर ये पवित्र आत्मा में चलने वाले लोग हैं। कई बार ये जो एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट, उसको बोलते हैं डिसर्नमेंट, परखने की आत्मा, कि किसी के अंदर क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा है या कोई और आत्मा। कई बार हम इस बात को समझते ही नहीं है, क्योंकि हम शायद पवित्र आत्मा को उतनी गहराई से नहीं जानते हैं। तो हम सोचते हैं वो बोल रहा है तो पवित्र आत्मा ही होगा। हम अगर पवित्र आत्मा को जाने तो हम जान पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि हम बिल्कुल नहीं जानते, हम जानते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार काफ़ी मैच्योर क्रिश्चियन, काफ़ी परमेश्वर में बढ़ने के बाद ही हमें समझ में आती हैं। मगर तब तक इन चीज़ों का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। जिन लोगों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति पहचानने की, परखने आता है, उन लोगों को जब वो एक प्रचारक को सुनते हैं, उसके अंदर से वो पवित्र आत्मा के जरिए बोल रहा है या किसी और आत्मा के जरिए, ये बात समझ में आती है। आगे पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या ये लोग स्वर्गीय पिता का जो क्या राज्य है वो स्थापित कर रहे हैं कि अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह आया और अपने चेलों को इसलिए इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर का राज्य आए। मगर क्या ये लोग परमेश्वर का राज्य ला रहे हैं? अपना राज्य ला रहे हैं।
उस दिन जब परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आएगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसका क्या मतलब है? हर कोई जो यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता है, हर कोई जो दुष्टात्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकालता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का जरूरी नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं उनको बोलूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। कुकर्म, गलत काम करने वाले, चले जाओ। शायद जिंदगी भर वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा बोल दे, और दुष्ट आत्मा निकलती हैं कि क्या होता है, मतलब अजीब अजीब चीजें। क्या एक परमेश्वर का जन बोलेगा कि अपने बगल वाले के ऊपर दुष्ट आत्मा भेजो? तो मतलब जो एक पे दुष्ट आत्मा है वो दूसरे पे जाती है, जो बगल वाले की दुष्ट आत्मा है आप पर आती है। क्या परमेश्वर ये कोई गेम है? क्या परमेश्वर दुष्ट आत्मा को कोई खिलौना समझता है कि एक से दूसरे पे चला जा? मगर जिनको हमारी आत्माओं से, हमसे प्यार नहीं है, उनके लिए ये खेल है। उनके फलों से आप जानोगे। वो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं, मगर जो चमत्कार हो रहे हैं वो उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। आज कितने लोग चले जाएंगे, हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मगर कितने लोग चले जाएंगे अगर आपको बोला गया कि ये काला जादू करके दुष्ट आत्माएं भगाई जा रही हैं? क्योंकि अगर यीशु मसीह का नाम यूज किया, फीलिंग अच्छी आती है, सही जगह पे जा रहे हैं लगता है। देखिए, कई लोग जो जा रहे हैं वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए जा रहे हैं। कई बार कुछ लोगों के मिरेकल्स, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया, इस वजह से हो रहा है। बहुत से लोग यीशु मसीह के लिए जा रहे हैं, मगर बहुत से लोग सिर्फ अपने मिरेकल के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम अगला वचन देखेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 4 से 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। खरी शिक्षा को वो, या खरी टीचिंग को वो सह नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम अगर किसी को बोलें, एक एग्जाम्पल है कि वो कहते हैं हमें शादी करनी है, या बहुत सालों से हमारी शादी नहीं हो रही, तो हम बोलते हैं अच्छा प्रार्थना करो, परमेश्वर ऐसा दिखा रहा है कि आपके अंदर शायद घमंड है, आपको वो हटाना है, फिर आगे परमेश्वर बताएगा क्या करना है, फिर हम आपकी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे। अब ये बात सुनते ही इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? किसी को 4000 दे दो, कहीं से पट्टी पड़ा के शादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन चुपता है। अगर सही में परमेश्वर के पीछे चलना है, बड़ा मुश्किल है। वचन कहता है कि नैरो इज द पाथ। जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो जो रास्ता है वो संकरा है, मगर जो रास्ता नाश में जाता है वो रास्ता क्या है? बहुत ही चौड़ा। वहाँ पे आसानी से अपने डांस करते हुए, अपने ड्रग्स करते हुए, कुछ भी करते हुए निकल सकते हो, मगर यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको बदलते रहना पड़ेगा। आप अपनी आरामदायक बस बैठ नहीं सकते हैं। और ये ऐसा कहता है, दे विल गैदर टू देमसेल्व्स
पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उनको जो सुनना है, आपको मिरेकल मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, जो कि हमको भी मिलेंगे, मगर सिर्फ इसी चीज के लिए थोड़ी ना हम परमेश्वर के पीछे हैं। परमेश्वर आपने नहीं भी दिया, मैं फिर भी आपके पीछे चलूंगी। आपने नहीं भी किया, अगर मैं चंगा नहीं भी हुई, मैं फिर भी आपके पीछे चलूंगी। आयूब का यही तो टेस्ट हुआ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कुछ ऐसे चर्चेज हैं जहां पे बड़ा पैसा आता है, और उन चर्चेज में पैसा क्यों आता है? शादी के बाहर आप रिश्ते रख सकते हो, 2-2 बीवियां रख सकते हो, और ऐसे प्रचारक खड़े होकर प्रचार करते हैं, और वहां पे लोग बड़ा पैसा देते हैं, वहां पे बड़ा लोग आते हैं। क्यों? कोई हमें वो होली वाली फीलिंग दे रहा है। गलत काम करने के बाद भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ है ही नहीं, मैं देखो परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे। और ये होता है, कई लोग परमेश्वर अपने प्रचारकों को या भविष्यवक्ताओं को बुलाता है, परमेश्वर उनको लीड करता है, और वो लोगों को परमेश्वर के पीछे चलाता है। मगर ये जो कुछ सेवकाइयां हैं, ये ऐसे चलती हैं, जो लोग हैं वो अपने प्रचारक चुनते हैं क्योंकि इसके प्रचार अच्छे लगे, हमारे लिए सही है, अब ये इसको अपनी तरीके से चलाएंगे, मगर तू हमारा पास्टर है। वो अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे। तो क्यों भीड़ रहती है ऐसी जगहों पर? क्योंकि अपने कान को ये सब चुभ नहीं रहा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको डिस्टर्ब करे, जिस चीज में आप लगे हो उसमें से आपको डिस्टर्ब करे। अगर आप देखें बॉलीवुड में क्या होता है, लोग अपनी इमेज पे चलते हैं। अगर कुछ एक्टर्स का आप एग्जाम्पल लें, वो उनका करियर क्यों चलता है? क्योंकि उनकी इमेज पे, गुड बॉय इमेज। एक एक्टर को अगर आप एक एग्जाम्पल, एक किसी एक्टर को देखें, ये गुड बॉय है, ये बड़ा स्वीट है, ये अच्छा है, ये कुछ बुरा नहीं कर सकता, इसकी मूवी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ये बड़ा माचो है। आजकल प्रचारक भी अपनी इमेज पे चले हुए हैं। इन प्रचारकों को आप देखोगे, इनके लिए इमेज बड़ा जरूरी है। ये एंट्री कैसे मारते हैं? हमारे घर में, मैंने शायद बताया आपको, पास्टर जब घर में आते हैं ऐसी एंट्री होती है कि अगर वो बाइक ला रहे हैं, एलिशा को वहीं गेट पे खड़ा होना होता है, और जब बाइक ऊपर आ रही है उसके सामने भागना होता है, पापा पापा करके चिल्लाते हैं। तो बच्चे चाहे जो भी कर रहे हैं चीख के आते हैं, पापा पापा पापा, और फिर एंट्री होती है बाइक के साथ। मगर वो हमारे घर में होती है। यहां पे तो इमेज बाहर भी बन रही है कि एंट्री कैसे होती है, कैसा इमेज मुझे रखना है। ये लोग अपना जो क्या बोलते हैं, मैं अभी नाम नहीं बता रही, मगर कुछ लोगों के जो अगर आप एक्टिंग के करियर देखें, कुछ एक्टर्स के, कुछ गुड बॉय की इमेज पे बने हैं, फिर उसी गुड बॉय की इमेज पे और 2-3 एक्टर आते हैं, उसी की नकल करते हैं, और सारे बड़े अच्छे क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं, हीरो बनते हैं, और उनके पीछे करोड़ों हैं। अब लोगों का ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, वहां तो बड़े लोग जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो कुछ लोग हैं, तुम्हारी क्यों सुने? जाते तो लोग एक्टरों के पीछे भी है करोड़ों। तो कोई चीज उनको क्या एक आत्मिक रिलीजियस लीडर बना देता है? फैन तो बड़े सारे होते हैं, एक्टर्स के भी फैन होते हैं, मगर क्या वो परमेश्वर का वचन, सही खरा वचन पहुंचाते हैं? मगर ये हमारी सोच हो गई है, अगर उस प्रचारक के पीछे लाखों लोग जा रहे हैं तो वो प्रचारक सही ही होगा। मगर आज कितने हीरो हैं, हीरोइनें हैं जिनके पीछे लाखों लोग जा रहे हैं, क्या वो आपको आत्मिक शिक्षा दे सकते हैं? हमने मगर इसके बेसिस पे अपना डिसीजन बना लिया है कि वो जो कह रहा है सही है, वो जो कर रहा है सही है, क्योंकि उसके पीछे लाखों लोग हैं। मगर बाइबल ऐसा नहीं कहता।
बाइबल कहता है तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। इनके फल आपको क्या बोलते हैं? जो एड एजेंसी एड एजेंसीज भी चलती हैं। आज अगर मेरे सामने एक सपोज 2-3 बटर रखे गए, एक अमूल बटर रखा गया, एक ब्रिटानिया बटर रखा गया, एक पंजाबी च 10 भंगड़ा बटर रखा गया, और दुकान वाला बोलेगा तीनों ही 20 रुपए के हैं। मैं उठाऊंगी या तो ब्रिटानिया या तो अमूल, क्योंकि भंगड़ा बटर का मैंने ऐड सुना ही नहीं। कल को किसी ने फेक नाम भी रख दिया अमूल कुर्सियां, मैं वो भी लेने लग जाऊंगी, क्योंकि अमूल का मैंने नाम सुना हुआ है, गोदरेज का मैंने नाम सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ऐड चलाते हैं बहुत ज्यादा। क्या पंजाब में ऐसी कोई लोकल ब्रांड नहीं है जो अच्छा सामान बेचते हैं? शायद आप कुछ मसाले भी खरीदते हैं, पंजाब के कुछ मसाले अच्छे हैं। हम जैसे चावल खरीदते हैं जो लोकल, शायद 12-21 बोलते हैं यहाँ पे, जो लोकल चावल मिलता है, हाँ 11-21, और एक बासमती चावल जो ये ब्रांड के गोल्डन हार्वेस्ट और पता नहीं क्या क्या ब्रांड के चावल मिलते हैं। हम जब वो लोकल वाला चावल बनाते हैं हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ब्रांड के बासमती चावल से ज़्यादा अच्छा। मगर ब्रांड के बासमती चावल 200 रुपए के बिक रहे हैं, और 11-21 शायद 23 रुपए में भी मिल जाता है। क्यों? एड एजेंसी तभी तो चल रही है। एड चलाने से सब कुछ सही है। कोई दुकान पे भी आप जाओ, आपके सामने 2 चीजें रख लें, आप सोचो कि कौन सा लें, फिर एक का याद आता है इसका ऐड कहीं देखा था मैंने, होगा ये सही वाला होगा तभी ऐड कर रहा है, ले लेते हैं। मगर गलत वाला भी तो ऐड कर सकता है। क्या ऐसे फेमस लोग नहीं है जो गलत कर रहे हैं फिर भी फेमस है, फिर भी दुनिया पीछे भाग रही है? तो प्रचारकों में क्यों हम अलग सोचने लग जाते हैं? इमेज, ये लोग अपनी इमेज पे चलते हैं, इनके लिए इमेज बड़ा जरूरी है। बाहर लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये बड़ा जरूरी है। एक और चीज, एक वर्ड आ रहा था मेरे पास इनके लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन आर्टिस्ट। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन आर्टिस्ट। कॉन मतलब धोखेबाजी करने वाला, आर्टिस्ट कलाकार, धोखेबाजी करने वाला कलाकार। कोई जो धोखा देता है वो कई बार उसके अंदर बड़ी सारी क्षमताएं होती है एक अच्छे कलाकार की। तो कई ये प्रचारक क्या करते हैं, उनको पता है अच्छा ये सही प्रचारक है, मैं इसकी कहानी उठा लेता हूँ, ये जिस तरीके से चलता है वो उठा लेता हूँ, ये जिस तरीके से लोगों के साथ बात करता है, बच्चों को प्यार दिखाता है, ये मिनिस्ट्री करता है, मैं भी वो कर देता हूँ। बाहर से, अंदर से फल सड़ा हुआ है। कौन आर्टिस्ट, कलाकार। कुछ लोगों को अगर आप देखोगे, वो कुछ लोग एक बीवी को रखकर भी लोगों के सामने अच्छी इमेज नहीं बना पाते। कुछ लोग 2-3 बीवियां रखकर भी वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े प्यार से बोलता है, मगर उसने एक बीवी को जो धोखा दिया है वो बीवी भी खुश है क्योंकि उसको इमेज बनानी आती है, सबको खुश रखना आता है। मगर वो जो कर रहा है क्या वो सही है? क्या परमेश्वर के नजरों में सही है? कलाकार ऊपर से ये जानते हैं, ये अपनी कला, ये अगर किसी ने आपको कभी पैसों से भी लूटा होगा, पंजाब में काफ़ी होता है ये, मेरे को 50,000 दे दो, मैं आपको 2 महीने में दे दूंगा, मेरी बस ये वाली ना क्या बोलते हैं इसमें डालूंगा बैंक में, फिर वहाँ से निकल जाएंगे पैसे, फिर आपको मैं ऊपर से 10-20 हज़ार दे के जाऊँगा, या हर महीने में हमारे साथ 10,000 डालो, लास्ट में 3 महीने के बाद आपको मैं 50,000 दे दूंगा। और बोलता इतने प्यार से, इतने मीठे से, मैं आपके पिंड से आया हूँ, ये वाली चाची वो वाली आंटी मुझे जानती है। कला कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको आता है।
तो इनकी कला से आगे देखो, इनकी कला से आगे देखो, इनके फल क्या हैं। ऊपर क्या लगता है उससे आगे देखो, इनके फल क्या हैं। ये लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, ये पैसे के साथ क्या करते हैं। किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा है। देखो, इक्का दुक्का कहानियां तो लोग भी बना सकते हैं, मगर क्या इक्का दुक्का कहानी से ज्यादा है? थोड़ा ये बात सोच के देखिए कि ऐसा कुछ होते नहीं रहा है। एक और वचन में जाएंगे, मत्ती 23 उसका 9 से 12। ये पूरा अगर आप देखोगे शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। आप ये पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना और आपको समझ में आएगा परमेश्वर यीशु मसीह के समय से ऐसी बातें चलती आ रही हैं। लोगों के साथ ऐसा लोगों के दिमागों को ऐसा कंट्रोल किया जा रहा था यीशु मसीह के समय से, शायद उससे पहले से भी, मगर यीशु मसीह के समय से रिकॉर्डेड है। 9 पढ़ेंगे, 23 का 9। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारे सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इन लोगों का थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा नहीं, ऐसा ही एटीट्यूड है कि वो हमेशा बड़े महान बनेंगे। वचन में ऐसा भी लिखा है, तुम लोग भाई ही तो हो। क्या जब हम मर जाएंगे तब कोई पास्टर और ये पास्टर की कलीसिया रहेगी? एट द एंड ऑफ इट सभी लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मगर इन लोगों को जब देखेंगे वो ऐसी फीलिंग देते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ सुपर ह्यूमन है जो तुम्हारे अंदर किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह ने भी कहा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। ऐसा लिखा है कि नहीं वचन में? हाँ ना, लिखा है। मगर ये क्या कहते हैं, जो काम मैं करता हूं ऐसे काम तुम नहीं कर पाओगे। ऐसी बड़ी बड़ी मिरेकल सिर्फ मैं कर सकता हूं। किसी को पापा कहना, पिता कहना, डैडी कहना गलत नहीं है। ये वचन क्यों ऐसा कह रहा है? ये जो पूरा चैप्टर है ये उस एटीट्यूड की बात कर रहा है कि वो चाहते हैं लोग उन्हें स्वामी या पापा कहे। एटीट्यूड की बात है। आप अगर इन मिनिस्ट्रीज में देखेंगे, इन मिनिस्ट्रीज के ना पापा के पापा को आप जरूर जानोगे। अगर किसी पापा के पास गए, उसके पापा की भी आप जरूर जानोगे कि उसके पापा कौन है, जरूर जानोगे, क्योंकि ये पापा अपने पापा के बारे में जरूर बताता है। प्रॉब्लम क्या है इस मिनिस्ट्रीज में? यहां पर लोग अपनी आत्मिक पापा को उतना नहीं जानते जितने कि वो उस पापा को जानते हैं। एक ट्रांसफर आता है, जो दुष्ट आत्मा का काम है वो एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में फ्लो करता है। अनॉइंटिंग भी ऐसी फ्लो करता है, अभिषेक भी लीडर से नीचे कलीसिया में फ्लो करती है। मगर फर्क क्या है? जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अगर आज को मैं आपके पास्टर हूं और बेबी सिस्टर के लिए मैं प्रेयर करती हूं, वो अपने लाइफ में मिरेकल्स देखती है, मगर अगर मैं चर्च छोड़ देती हूँ, सेवकाई छोड़ देती हूँ, क्या उसके जीवन में जो परमेश्वर कर रहा है हट जाएगा या परमेश्वर करना बंद कर देगा? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। इन मिनिस्ट्रीज में लोगों का रिश्ता सामने वाला जो स्टेज पे खड़ा है सबसे पहले उसके साथ है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हमारा सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करनी सिखाई?
हे हमारे बाप। इन मिनिस्ट्रीज में पापा पहले आता है, स्वर्गीय बाप बाद में आता है। कुछ स्कूल्स में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखोगे, कुछ स्कूल्स में मैंने ऐसा देखा है, वो अपने स्कूल को ना जैसे पहली मीटिंग होती है इतना चढ़ा देते हैं, तुम इस स्कूल के हो, इस स्कूल का ऐसा नाम है, इस स्कूल ने ऐसा किया है। तो जो सामने बैठे हैं वो भी 100 लोग बाहर जाएंगे, हम इस स्कूल के हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, इस चर्च के हैं। कहाँ जाते हो? ये वाली मिनिस्ट्री में जाते हैं। चाहे कोई लेना देना ना हो, जाते तो वहां पे हैं, जाते तो लाखों हैं, मगर वो घमंड। क्यों? वो घमंड फैलाया जाता है, वो एटीट्यूड फैलाया जाता है। नम्रता जो कि परमेश्वर का फल है, पवित्र आत्मा का फल है, वो फल नहीं दिखेगा, घमंड दिखेगा। और कई बार हमारे फ्लैश को, हमारे शरीर को घमंड पसंद है, एटीट्यूड पसंद है। तुम्हारा पास्टर कौन है? फलाना 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 जी। नाम ही नहीं खत्म हो रहा। एटीट्यूड फैलाया जाता है। अगला वचन देखेंगे 25 से 25 to 34, 25 से 34। क्या कई लोग ये जो पापा पापा बोलते हैं, थोड़ा सोचो ये कितना इनका कनेक्शन स्वर्गीय पिता के साथ है। इन लोगों के मुंह से आप परमेश्वर यीशु मसीह का नाम कम ही सुनोगे, या जब वो बोलेंगे वो जो कनेक्शन है ना, खुद ही पता चलता है कि वो परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते हैं, कि सिर्फ अपने यहाँ पृथ्वी वाले पापा को जानते हैं। ये सिर्फ मैं थोड़े से वर्स निकाल रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप ये सारे वर्सेस पढ़िए, इसके बारे में कैसे एक्टिंग होती है। यहाँ पे चलिए 25 से पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। तब के शास्त्री और फरीसी भी तो तब के प्रचारक थे। तब कोई अगर आत्मिक बातों के लिए जाता था, वो फरीसियों और शास्त्रियों के पास ही तो जाते थे। मगर यीशु मसीह कहता है, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वे अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। मैंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा कि एक दूध का बर्तन है और उस दूध के बर्तन के अंदर काउडंग बोलते हैं हिंदी में, गौदा क्या है, जो गोया, हाँ उसके अंदर, वाह गुड इंग्लिश गोया है, और उसको वो फ्रिज में पड़ा हुआ है खाने के साथ। इसका मतलब क्या है? जिस चीज को, वचन को बोला जाता है दूध, दूध के बर्तन में गोया दिया जा रहा है। हम कई बार इन टीचिंग्स को थोड़ा सा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही मिलेगा, मगर क्या आप फ्रिज में दूध के बर्तन में गोया रखोगे? साथ में दाल पड़ी होगी, गोया निकालोगे, दाल के ऊपर कुछ ना कुछ जाएगा, दाल भी खराब। मगर हमने इन प्रीचिंग्स को अपने साथ दूसरी प्रीचिंग्स के साथ फ्रिज में रखी हुई है। गोया को हमने दूध समझकर दूध के बर्तन में फ्रिज में रखा हुआ है। कभी कभी हमें थोड़ा सा अंदाजा है, शायद हाँ गलत है, शायद वो जो प्रचारक है गलत है, उसके प्रचार तो सही लग रहे हैं, जो आदमी सही नहीं है उसके अंदर से जो निकलता है वो भी सही नहीं है, वचन कहता है। इस गोए को हम अपने फ्रिज में से, अपने आत्मिक जीवन में से निकाल दें, नहीं तो गोया सिर में गोया ही भरेगा। ये जो वचन ऐसा कहता है कि वो बाहर से कटोरे को साफ कर देते हैं, अंदर से वो
गंध ही बचा भरा हुआ है। भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। असंयम, बाहर से तो बड़ा सुंदर, बड़ा सफेद, बड़ा होली इमेज बनाई हुई है ना, अंदर क्या है? कभी कभी वो अंदर क्या है उसकी झलक हमें दिख पड़ती है। आगे पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हो। कहीं ये मुर्दों की या किस चीज की पूजा हो रही है पीछे, हमें क्या पता। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यीशु मसीह उस टाइम फरीसियों को ये बोल रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्र सवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि तुम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या न, उसकी सांझी न करते। इससे तो तुम अपने पर ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों के करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानियों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते हुए फिरोगे। उस टाइम पर भी लोगों ये गलतियां करते थे। ये यीशु मसीह के वचन थे कि जिन भविष्यवक्ताओं को, जिन प्रचारकों को मैं भेजता हूं, उनको तुम मारते हो। मगर ये जो फरीसी हैं, ये जो अपने नाम को बड़ा करते हैं, ये जो अपनी इमेज को बड़ा करते हैं, उसकी तुम सुनते हो। ये उस समय से हो रहा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे मेक देयर फाइलैक्टरीज लॉन्ग। उस समय पे एक ऐसा हाथ पे ऐसे पहना जाता था, एक बेल्ट जैसा, और या कहीं भी बांधा जाता था और उस पे बाइबल बांधी जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, वो जो बेल्ट है बहुत लंबी बनाते थे ताकि लोगों को दिखाई दे, अरे देखो परमेश्वर का दास जा रहा है। इतनी लंबी बेल्ट, इतना लंबा नाम, इतनी लंबी एंट्री। ये तब से चलता आ रहा है। तो हम इन बातों से बेवकूफ ना बने। हम ये देखें क्या पवित्र आत्मा की ये सही में पवित्र आत्मा के से चल रहा है। एक आखिरी वचन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 9। ऐसी जो मिनिस्ट्रीज हैं, आप जनरली उनको ना क्या बोलते हैं, छोटी छोटी उनकी चीजें नहीं देखोगे कि उनकी बिल्डिंग मामूली सी है या कुछ मामूली सा है, सब कुछ बड़ा बड़ा है। यीशु मसीह भी एक चरनी में पैदा हुआ। उसने भी अगर एंट्री मारनी थी, बड़ी एंट्री मार सकता था। यीशु मसीह ने एंट्री एग्जिट दोनों छोटी मारी। प्रकाशित वाक्य 3 का 9। देख, मैं शैतान के इसको थोड़ा सा हम ऊपर से पढ़ेंगे, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद, इसको 7 से पढ़ रही हूं मैं, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये एक चर्च को वचन दिया जा रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये वचन
परमेश्वर एक चर्च को दे रहा है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ मुश्किल है, चीज़ें मुश्किल है, मगर तू फिर भी चल रहा है। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। जब हम पंजाब में आए थे, हम ऐसे कुछ प्रचारकों की कहानियां सुन रहे थे कि वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, मगर उनको लगता है फल नहीं मिल रहा, या जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जो थोड़ा फल आ भी जाता है वो इन बड़ी सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज में चला जाता है। ये वाला वचन ऐसा कहता है कि ये जो लोग कहते हैं, एक बार और पढ़ेंगे, शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। वो अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं मगर है नहीं, वो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं। कौन आर्टिस्ट, कलाकार यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पे गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जब मैं इन लोगों की कहानियां सुन रही थी और मैं ये डिसअपॉइंटमेंट को सुन रही थी, परमेश्वर ने एकदम से ये वचन मुझे दिया कि परमेश्वर इन लोगों को नीचे गिराएगा, और तब ये जो बाकी के परमेश्वर के सच्चे दास हैं, तब वो जानेंगे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। ये जो गलत वाले दास हैं, वो लोगों के दिमाग में ऐसा पैदा करते हैं कि परमेश्वर इसी से प्रेम करता है, सारी चीजें यही है, बाकी का कोई कुछ है ही नहीं। ये सवाल पैदा होता है लोगों के मन में, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मगर ये जिस तरीके के आशीष देख रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं देख रहा। मगर परमेश्वर ऐसा समय लाएगा जब हम इस समय को देखेंगे, हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बहुत से ऐसे लोग क्योंकि दिमाग में ये सवाल आ गया है, क्या परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता? आज अगर हम इन प्रचारकों को सुन रहे हैं और अपना मिरेकल को देख नहीं रहे हैं, थोड़ा इस बात को समझें। कहीं मैंने वो जो गोया है दूध समझकर ले तो नहीं लिया, कहीं मैंने इन लोगों से ट्रांसफर तो नहीं ले लिया है कि जिसको मैं देखूं मुझे उसको नीचे गिराना ही पड़ता है। और उस वजह से मेरी आशीष भी निकलती जा रही है। मगर ऐसा समय परमेश्वर लंबा नहीं रहने देगा। ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये समय खत्म हो रहा है, ये समय खत्म हो रहा है। जैसा ये वचन कहता है कि वो जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्यार किया है। आज हम परमेश्वर से वो बुद्धि मांगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, कि हमें समझ में आए परमेश्वर कि वो कोई सुपर ह्यूमन, ऐसी फीलिंग आती है सुपर ह्यूमन, जैसे सुपरमैन है, हम सोचते हैं सच में दुनिया में सुपरमैन आ जाएं, वो सुपर ह्यूमन है, वो नहीं है। जो पौलुस भी था, जिसने बाइबल के इतने सारे किताबें लिखी, आप वचन देखोगे तो वो भी कितनी मुश्किलों से होकर गुजरा, वो भी एक नम्र दिल वाला आदमी था। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर वो एटीट्यूड, वो ट्रांसफर जो ऐसे प्रचारकों से मेरे में आ गया है, जिन प्रचारकों को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि
ऐसा होना चाहिए। वो जो घमंड है, कहीं मेरे शरीर को वो पसंद आ गया है और उस घमंड के वजह से आज भी मेरा दिल उसके साथ लगा हुआ है। परमेश्वर मुझे माफ कीजिए। क्या पवित्र आत्मा के अलावा कोई और मिरेकल्स नहीं करता? शैतान ने हर किसी चीज की नकल कर रखी है। हमारा काम है परमेश्वर वो परखने वाली आत्मा मुझे दे ताकि मैं परख पाऊं। नहीं तो क्या होता है, ये जो गलत आत्मा है उसको हमने अपने सिर के ऊपर चढ़ा दिया है, उसको ये जगह दे दी है। तो जब पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, हम पवित्र आत्मा की सुनते नहीं, क्योंकि ये आत्मा या ये वाली आवाज ने अपने आप को इतना उठा रखा है कि पवित्र आत्मा की आवाज को हम अपने कानों तक आने नहीं देते। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जो भी ट्रांसफर आए हैं मेरी आदतों में, मेरे बोलचाल में, मेरे कामों में, उन ट्रांसफर्स को हटाइए। मेरे अंदर से परमेश्वर उनको हटाइए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। जेजेबेल भी यही करती है, अपने आप को सबसे ऊपर उठाती है और उसके ऊपर जो आत्मा काम करती है वो फिर लोगों के अंदर काम करती है। तभी इन लोगों को अपने आप को उठाना बड़ा जरूरी है। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हो रामाशी खानदने, हम आज पवित्र आत्मा को जाने ताकि हम परख पाएं। हर चीज जो बड़ी है, जो दिखती है, जो एडवर्टाइज्ड है, जरूरी नहीं वो सही या अच्छा है आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए। आज हर बाप जो हमने पापा बना लिया है, हर बाप जो बना लिया है, आज हम वो यीशु नाम को वापस वो जगह दे दे, क्योंकि किसी प्रचारक में ऐसा कोई पावर नहीं जो मेरे यीशु में है, जो यीशु नाम में है। आज हम ऐसे हर पापा को, हर बाप को नीचे ले आए ताकि सबसे ऊपर नाम मेरे स्वर्गीय पिता का ही रहे। आज आपका रिश्ता उस स्वर्गीय पिता से होना बड़ा जरूरी है। इंसान की तरफ देखना बंद करो। अगर आप प्रचार भी सुनने आते हो, कोई सामने प्रचार कर रहा है, आपकी उम्मीद सामने खड़े इंसान पे नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे आशीष नहीं देखोगे, उनको लगता है हम फिर भी जैसे तैसे दे सकते हैं। नहीं कर सकते। देने वाला प्रभु है। आप सामने अगर कभी भी ऑल्टर पे भी आओ, सामने कौन खड़ा है वो देखने से ज्यादा जब आ रहे हो किस से बात कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। हम कई बार तभी ऐसी चल के आ जाते हैं स्टेज तक, क्योंकि जो भी करना है सामने वाले ने करना है। नहीं, जो करना है वो आपके साथ है, करने वाला वो है। यीशु नाम में इतनी ताकत है, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है।